अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको PIA के मुतालिक बताएंगे कि PIA को रोज़ाना कितना नुकसान हो रहा है और हुकूमत ने सेनेट में PIA से मुतालिक क्या इंकशाफात किए हैं, और बताएंगे कि हुकूमत 5 साल में कितने इदारे फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर चुकी है और क्यों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल 9 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। सेनेट में हुकूमत ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को रोजाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि माहाना 1.5 से 2 अरब सिर्फ कर्जों पर सूद की अदायगी में अदा करना पड़ रहा है। PIA के पास 32 जहाजों के लिए 479 पायलट्स हैं। बलोचिस्तान में जेर जमीन पानी की सतह 1200 फीट नीचे चली गई है। जेर जमीन पानी की सतह बुलंद करने के लिए बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में दरख्त लगाने की जरूरत है। इस्लामाबाद में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग थैले इस्तेमाल करने की इजाजत है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स बड़े तालीमी इदारों और शाहराहों के नाम कौमी हीरोज के नामों के साथ मंसूब करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम कायदे आज़म के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ काबीना के सामने रखी गई है। इन ख्यालात का इजहार वज़राए मुमलिकत अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान सेनेटर्स के सवालों का जवाब देते हुए किया। सेनेटर बहरमंद खान तंगी के सवाल के जवाब में अली मोहम्मद खान ने कहा कि PIA के पास फ्लाइट के दौरान मुल्क के अंदर और बाहर कैटरिंग की जरूरियात पूरी करने के लिए वसी नेटवर्क है। PIA कराची और इस्लामाबाद में अपने तौर पर ही फ्लाइट किचन सहूलियात के लिए खाना बनाता है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, मुल्तान, सियालकोट और 8 गैर मुल्की स्टेशन में फ्लाइट में खाना फराहम करने के ठेके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि PIA दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस के मायार के मुताबिक खाना फराहम नहीं कर रहा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेशावर एयरपोर्ट की तोसी और तजदीद का मंसूबा मई 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने काबीना इजलास में तजवीज़ दी है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स बड़े तालीमी इदारों और बड़ी शाहराहों के नाम कौमी हीरोज़ के नामों के साथ मंसूब किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरी तजवीज़ की तायद की है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम कायदे आज़म के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ भी मैंने काबीना में दी है। उन्होंने कहा कि पेशावर से अरब ममालिक में बराह रास्त फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, जिससे पेशावर और इससे मुल्हिका इलाकों के लोगों को फायदा होगा। सेनेटर मोहम्मद उस्मान खान काकड़ के सवाल के तहरीरी जवाब में वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा कि बलोचिस्तान में जेर ज़मीन पानी की सतह 1200 फीट नीचे चली गई है। जेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद करने के लिए बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में दरख्त लगाने की जरूरत है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान में अभी तक 25,40,475 दरख्त लगाए जा चुके हैं। सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक शेख के सवाल के जवाब में एविएशन डिवीजन ने अपने तहरीरी जवाब में ऐवान को आगाह किया कि PIA का रोजाना का खसारा 100 मिलियन रुपए है, जिसमें अहम मालियाती लागत है। कर्जों पर शरह सूद की लागत तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए फी माह है। दूसरे बड़े अखराजात में ईंधन की कीमतें और दीगर अखराजात हैं। इसके अलावा मजीद जहाज़ों की लीजिंग भी है। एक और सवाल के जवाब में एविएशन डिवीजन ने अपने तहरीरी जवाब पर ऐवान को आगाह किया कि इस वक्त PIA के पास 32 जहाज़ों के लिए 479 पायलट्स हैं। एक तैयारे के लिए पायलट्स का तनासब 12 है। अब आपको बताते हैं कि हुकूमत 5 साल में कितने इदारे फ़रोख्त करने का फैसला कर चुकी है और क्यों। हुकूमत ने 5 साल में 48 कौमी इदारों को फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया। वजारत निजकारी के मुताबिक काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 15 कंपनियों को निजकारी की फहरिस्त से निकाल दिया है, जबकि 8 कंपनियों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जिन इदारों की अब निजकारी नहीं की जाएगी इनमें नेशनल बैंक पाकिस्तान, स्टेट ऑयल, सोई सौदर्न, सोई नॉर्दर्न, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA, यूटिलिटी स्टोर्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। माली साल 2019 से 20 में हवेली शाह बहादुर, बल्लो की पावर प्लांट्स, SME बैंक, माड़ी पेट्रोलियम के पाकिस्तानी हिस्से और सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की निजकारी हदफ में शामिल हैं। एक्टिव निजकारी की फहरिस्त में SME बैंक, फर्स्ट वीमेन बैंक, बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह प्लांट, माड़ी पेट्रोलियम, जिना कन्वेंशन सेंटर, लाखड़ा कोल माइंस और सर्विसेज इंटरनेशनल होटल शामिल हैं। निजकारी कमीशन ने PTI हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए कहा कि 5 साल में 48 अदारे फ़रोख्त करने का फैसला किया गया है, जिसके पहले मरहले में 1 से 1.5 साल में 7 इदारों को फ़रोख्त किया जाएगा, जिनमें LNG के
2 पावर प्लांट, वीमेन बैंक, SME बैंक, जना कन्वेंशन सेंटर, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, माड़ी लाखड़ा की पहले मरहले में निजकारी की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास को सेक्रेटरी निजकारी रिजवान मलिक ने बताया कि दूसरे मरहले में 3 से 5 साल में 41 इदारों को फरोख्त किया जाएगा। एनर्जी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला किया जाएगा। यह टास्क फोर्स 31 मार्च तक सिफारिशात पेश करेगी। कन्वेंशन सेंटर काबीना रवियत CDA से खरीदेगा, जबकि जना कन्वेंशन सेंटर की निजकारी रुकवाने में CDA एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल 9 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।